गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में स्त्री पुरुष यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। ये बच्चों होते हैं लिंग। अब लिंग किसे कहते हैं? देखो, जितने भी नाम शब्द हैं वे या तो लड़का होते हैं या लड़की। हाँ बच्चों, जितने भी नाम शब्द हैं वे या तो लड़का होते हैं और या फिर लड़की। यानी जब हम कुछ बोलते हैं, हम अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, तो इसमें ही समझ में आता है हम कहाँ पर पुल्लिंग यानी लड़के वाली भाषा यूज कर रहे हैं और कहाँ पे स्त्रीलिंग यानी लड़की वाली भाषा उपयोग में ला रहे हैं, है ना। किंतु जितने भी नाम होते हैं, चाहे आप कोई भी प्राणी, फल, सब्जी या कोई भी जीव, इंसान, किसी के भी नाम होते हैं, पर वो या तो लड़का होते हैं या फिर लड़की होते हैं, जिन्हें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से भी जानते हैं बच्चों, है ना। अभी आप लोग छोटे हैं, इसलिए आपको लड़का और लड़की के नाम से इन शब्दों की पहचान करवाएंगे। किंतु हमारी बुक में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी विशेष महत्व दिया गया है। अब देखो, सबसे नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है माली, मालिन, है ना। तो माली क्या हो गया बच्चों? ये लड़का हो गया। ये हमें बोलने से ही पता चलता है कि ये लड़का है। किंतु मालिन क्या है? ये लड़की है। माली अगर लड़का है बच्चों तो वो होता है पुल्लिंग, और मालिन अगर लड़की है तो वो होता है स्त्रीलिंग। माली और मालिन। उसके बाद है मुर्गा और मुर्गी, है ना। जैसे कि हमें बोलने से ही पता चल रहा है, मुर्गा होता है लड़का और मुर्गी होती है लड़की, है ना। हम मुर्गी को मुर्गा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो देखने से ही पता चलती है कि वो मुर्गी है, वो लड़की में आती है, इसलिए हम उसे मुर्गा नहीं बोल सकते और मुर्गा को मुर्गी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो लड़के में आता है बच्चों, है ना। वो पुल्लिंग में आता है तो वो मुर्गा ही कहलाएगा। इसी प्रकार है दादा और दादी। जैसे कि बोलने से ही पता चलता है, दादा लड़के में है और दादी लड़की में है, यानी दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग है ना। तो दादा, माली, मालिन, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी। इसी प्रकार यहाँ पे है बच्चों नाना, नानी, है ना। नाना लड़के शब्द में आता है, ना। आप लोग बोल के देखो, जैसे ही आप लोग बोलोगे तो आपको लगेगा हाँ ये लड़के के लिए है। इसी प्रकार है नानी। नानी आता है लड़की के लिए, है ना। भाई, बहन। जैसे कि हमें ये बोलने से ही पता चल रहा है बच्चों, भाई यानी लड़का और बहन यानी लड़की, है ना। मोर, मोरनी। मोर होता है लड़का यानी बच्चों पुल्लिंग और मोरनी है लड़की, तो लड़की यानी स्त्रीलिंग। इसी प्रकार है चाचा, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने सबसे नीचे लिखा है चाचा और यहाँ पे लिखा है चाची, तो बोलने से ही लगता है चाचा लड़के के लिए उपयोग कर रहे हैं, किंतु चाची हम लड़की के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, जितने भी नाम शब्द हैं वाकई में वे या तो लड़का होते हैं और या फिर लड़की होते हैं, जिसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक परिभाषा और होती है बच्चों कि लड़का या लड़की के बारे में बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो लड़का या लड़की के बारे में बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुल्लिंग और एक होते हैं स्त्रीलिंग, है ना। यहाँ पे हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग समझ में आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हमको लड़का और लड़की अलग ही समझ में आ रहा है ना, कि लड़का कौन सा है, लड़की कौन सी है। मान लो आपका नाम राम है,
तो हम बोलेंगे राम खेल रहा है। आप लड़के हो तो हम लड़के का ही पूरे वाक्य इसमें उपयोग करेंगे, राम खेल रहा है। और अगर मान लो आपका नाम, अगर मान लो लड़की है और उसका नाम पिंकी है, तो हम बोलेंगे पिंकी खेल रही है। हाँ, राम लड़का है तो हम बोलेंगे खेल रहा है, और पिंकी लड़की है तो हम बोलेंगे पिंकी खेल रही है ना। इसमें मात्रा का अंतर आ जाता है। रहा में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, किंतु रही में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो लड़के के लिए रहा यूज करेंगे बच्चों, और लड़की के लिए रही यूज करेंगे। अगर मान लो हमने बोल दिया कि पिंकी खेल रहा है, तो ये वाक्य पूरा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लड़की के लिए लड़के का वाक्य यूज कर रहे हैं। और अगर हमने बोला कि राम खेल रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इधर भी हम लड़के के लिए लड़की का वाक्य यूज कर रहे हैं, इसलिए हमको लड़के के लिए यानी पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग वाक्य यूज करना है, और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग के वाक्य ही उपयोग में लाना है। तो हमारा सही वाक्य होएगा राम खेल रहा है ना। पिंकी खेल रही है। हमें नाम से ही पता चलता है, नाना नानी है ना, भाई बहन, इस प्रकार के शब्दों से हमें पता चलता है कि ये लिंग है। और लिंग की, लड़का या लड़की से ही हमें लिंग की पहचान होती है। राम लड़का है इसलिए वह खेल रहा है, पिंकी लड़की है इसलिए वह खेल रही है ना। अगर हम पशु पक्षियों में भी देखेंगे कि मुर्गा है, बकरा को हम बकरा ही बोलेंगे बच्चों, है ना, बकरी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखने से ही पता चलता है वहाँ लड़का है, वहाँ पुल्लिंग में है, तो उसे हम बकरा बोलेंगे। किंतु अगर हमें बकरी दिखाई दे रही है तो हम उसको बकरी बोलेंगे। ये हमारे सही लिंग होते हैं। इससे हमें बच्चों पता पड़ता है कि लड़का क्या है और लड़की क्या है। इसी प्रकार आप सब्जियों में भी देख सकते हो, कई बार हम बोलते हैं धनिया काट दिया या मिर्ची काट दी, तो धनिया काट दिया यानी वो लड़के में आ रहा है, किंतु मिर्ची काट दी वो लड़की में आ रहा है। तो इसमें भी हमें पता पड़ता है बच्चों क्या लड़का है और क्या लड़की है। तो जितने भी नाम शब्द होते हैं सभी में लड़का और लड़की होते हैं, है ना। हम बोलते हैं लाइट खोल दो, पंखा चला दो, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें हमें पुल्लिंग वाक्य यूज हो रहा है। तो हर चीज में बेटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे कि हम अपनी रोज की भी भाषा यूज करते हैं, डेली की भाषा यूज करते हैं, उसमें भी हमें समझ में आ जाता है। तो बच्चों लिंग का बहुत महत्व होता है हमारी भाषा में, हमारी पढ़ाई में लिंग का बहुत महत्व होता है। अगर एक भी मात्रा इधर से उधर हो जाती है तो वो गलत हो जाता है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है पुल्लिंग, और पुल्लिंग में अगर आपने नानी लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग में नाना ही आएगा बच्चों। यहाँ पे मैंने लिखा है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में अगर आपने नाना लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग में बच्चों नानी ही आएगा। तो लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। लड़का या लड़की बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग कौन से होते हैं? माली, मुर्गा, दादा, नाना, भाई, मोर, चाचा। किंतु स्त्रीलिंग क्या होते हैं? मालिन, मुर्गी, दादी, नानी, बहन, मोरनी और चाची, ये होते हैं स्त्रीलिंग। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज आपको स्त्री पुरुष अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिन्हें हम लिंग भी बोलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। थैंक यू।